और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से लेकर 1956 तक रात दिन एक करके अपने 4 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी को खोया और अपने मिटा दे खाक में हस्ती, अगर कुछ मर्तबा जाए एक दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम हमारे लोगों के लिए किया। बाबा साहब लंदन में थे, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेट लॉ, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको कहा जाता है। भारत अमेरिका का राष्ट्रपति उनको कहता था कि यदि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते। नेल्सन मंडेला जब यहाँ पर आता है तो कहता है कि यदि भारत से हमको कुछ चीज ले जाना है तो क्या ले जाना है? संविधान। तो भारतीय संविधान। ये आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मतलब बाबा साहब ने कितना बड़ा काम करके रखा है। लेकिन आज 18 जनवरी है, ये ऐतिहासिक दिन है। ये ऐतिहासिक दिन कब बनेगा? जब ये जो पांडुर्णा क्षेत्र है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये जो पांडुर्णा क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी के लिए रिजर्व है, ट्राइब के लिए रिजर्व है। एससी एसटी के लोग, मैं जब सोच रहा था ये नीली पगड़ी वालों ने आज कमाल कर दिया, ऐसा मैं सोच रहा था जब वो आ रहा था कि नीली पगड़ी वाले सब तरफ दिख रहे थे और खाना बनाने वाले इधर पीली पगड़ी वाले भी दिख रहे थे। तो मैंने कहा नीली पगड़ी वाले और पीली पगड़ी वाले और फिर हरी पगड़ी वाले भी आ जाए थोड़ा रफ्ता रफ्ता, तो ये हो जाते बहुजन, ये हो जाते 85। तो फूले साहू अम्बेडकर ये आइडियोलॉजी का व्यक्ति ये पांडुर्णा से जीतकर जा सकता है। कोई उइके ध्रुवे पढ़ते जाएगा लेकिन वो गांधी की डोली में न जाए, वो गोलवलकर की डोली में न जाए। वो बाबा साहब ने जिस कारवा को बनाया है, बाबा साहब जो चाहते थे की जा आणि आपल्या घराच्या भीतीवर लिहून ठेवा कि तुम्हाला ह्या देशाची शासन करती जमात बनायची आहे। तो पार्लियामेंट के ऊपर हमारा कब्जा, विधानसभा के ऊपर हमारा कब्जा, नोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यदि ये काम हमने कर लिया तो ये कार्यक्रम बनाने का मकसद मुझे लगता है कि हल किया जा सकता है और ये आप कर सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ करके रखा है। महात्मा फुले की बात बताते बताते मैं ये बता रहा था, सम्मान हमारा कब होगा? क्योंकि राजा, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, जिस समाज का राज नहीं उस समाज का काज नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। एक सरदार वो 1.25 लाख के बराबर कहते हैं, लेकिन हम इतना मानते हैं कि एक अम्बेडकरवादी अच्छा बन जाए तो भी 1.25 लाख से कम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापा, एलएनटी, मफतलाल, रिलायंस और अभी तो अडानी और अंबानी बहुत चल रहे हैं। ये पैसे वालों की सरकार है, ये नोटों वालों की सरकार नहीं है, ये वोटों वालों की सरकार नहीं है, ये नोटों वालों की सरकार है। मैं कहना क्या चाहता हूं साथियों, मैं इतनी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के दो टारगेट थे। पहला टारगेट क्या था? पहला टारगेट उनका यह था कि हम लोग बुद्ध बन जाए, प्रबुद्ध बन जाए। दूसरा टारगेट क्या था? पॉलिटिकल पावर बन जाए, हम इस देश के हुक्मरान बन जाए। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, हमें यदि पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना है तो पहले प्रबुद्ध बनना जरूरी है कि नहीं है? पहले राजनीति करना जरूरी है कि प्रबुद्ध बनना जरूरी है? प्रबुद्ध। आपसे आपके बीच सवाल है, पहले प्रबुद्ध बनोगे कि राजनीति करोगे? प्रबुद्ध। जब तक प्रबुद्ध नहीं बनोगे आप, तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते, केवल आपका इस्तेमाल करेंगे लोग। तो प्रबुद्ध बनने के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मैं मुल्ताई से चलकर यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ, मेरे पास पैसा है, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, बाबा साहब के हिसाब से 5,000 रुपए मेरा बनता है, नहीं है 5%। तो ये 5% में मैं शान से यहाँ पर आपके बीच में आ गया हूँ और ये 5,000 रुपए मैं महीने का खर्च करूंगा तो मेरे समाज को जागृति मिलेगी। तो मैंने क्या दिया? समय दिए। पहले यहाँ पर आया, अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? समय दे रहा हूँ। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? टैलेंट दे रहा हूँ। और मेरे जेब में पैसा है तो मेरे पास क्या है? ट्रेजरी भी है, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। ये 3 चीजें हमारे पढ़े लिखे कर्मचारियों को, बुद्धिजीवियों को, अपने समाज को देना चाहिए। जिनके पास ये नहीं है वो अपना समय दे, अपनी बुद्धि दे।
तो ये टाइम टैलेंट ट्रेजरी देकर हम लोग मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग फूले साहब अम्बेडकर विचारधारा के व्यक्तियों को पार्लियामेंट में भेजे, उनको विधानसभा में भेजे, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भेजे। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी तो खाना खा रहे लोग, मैं आपका दिमाग खा रहा हूँ। खा भी रहे, सुन भी रहे। मैं ज्यादा खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने इतना खिला दिया मेरे को कि मैं एक सप्ताह तक भूखा रह सकता हूँ। बनती है जंगम जी, सही बता रहा हूँ। मैं एक सप्ताह तक भूखा भी रहा हूँ, खाया नहीं, मेरा पानी वानी पिया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सेट द टारगेट और हिट द टारगेट। आपका लक्ष्य, अर्जुन को क्या दिखती थी? चिड़िया की आंख, बाकी लोगों को सब दिखता था, आपको भी वो चीजें दिखना चाहिए। आपके पास में क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर, मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। हम लोग जैसे बोलते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं खुलना चाहिए, समता सैनिक दल की शाखाएं खुलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे लोगों ने बहुत सारे संगठन बना लिए हैं। सोमकोर साहब, क्या है आपका नाम? सोमकोर जी। मैं बुद्ध की एक कहानी से आपकी बात बता रहा हूँ, तथागत बुद्ध के साथ में, क्योंकि बुद्ध की बात तो ज्यादा करना चाहिए वैसे, पर लेकिन अभी हमारे सर पर जो दुश्मन बैठा है ना, रात्र वैरेचिया है। रात्र कैसी है? वैरेचिया दुश्मन की है। आपको सजग रहना है, सावधान रहना है।